तो सेवा का बल और सेवा का फल, और दूसरा गुण जमा का खाता। तो किस किस एरियाज में, और करावनहार, करनहार, किस किस एरियाज में हमारा जमा का खाता होता है। तो सेवा, क्योंकि जमा का खाता मेन थीम है कि जमा का खाता हो, अर्थात कहीं भी कोई भी कंपनी में, कंपनी की पोजीशन कब अच्छी मानी जाती है, जब उसका रिजर्व अच्छा हो। केवल उसका प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उतना ही एक्सपेंडिचर है, उतना ही खर्चा है, इतना कुछ जमा नहीं है, तो वो कोई अच्छी मानी नहीं जाती है। क्योंकि कोई भी क्यों जमा करना होता है, रेगुलर खर्चा तो रेगुलर कमाई से होती है, लेकिन जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो जमा से निकलते हैं। इसी तरह हम जो रेगुलर क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये सब जमा हो रहा है, उसमें हमारा रूटीन अच्छा बन रहा है, रूटीन में शक्ति बन रही है। लेकिन अगर कोई कुछ भी ऐसी, कोई क्रोधी जोर से कर दे मुझे, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, सोचा नहीं था, कुछ ऐसा, सपोज कभी कभी कोई शरीर का पेपर ही इतना पावरफुल आ जाता है, तो अगर इस तरह की हमारा सिचुएशन है जो अनएक्सपेक्टेड है एंड पता भी नहीं चलता है, उस समय जो जमा किया हुआ होगा वो काम आएगा। वो स्थिति, क्यों तुरंत मुझे क्रोध आ जाएगा, तुरंत मैं रिएक्ट कर दूंगी, तुरंत मैं तंग आ जाती हूँ, ये सब सिम्टम क्या है, जमा ही नहीं है। अच्छा चल रहा है, जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आत्मा में कितना, आत्मा के अंदर बचा हुआ कितना है, जमा कितना है। तो उसके लिए बाबा की बहुत ही, ये जो महावाक्य रहे कि सेवा, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, लेकिन अगर सेवा का बल, शक्ति, सेवा मुझे शक्ति दे, सेवा मुझे एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, सेवा से, सेवा मतलब मुझे पावर, एनर्जी दे, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, वो है सेवा। और दूसरों की शक्ति बढ़ती है, वो है फल, वो है बल, वो है फल। तो अगर स्वयं की शक्ति जब बढ़ती है सेवा में, वो तब होता है, वो सेवा मैं खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ। सेवा में जब बहुत शक्तिशाली फीलिंग है, सेवा के समय, सेवा कर्म है, लेकिन भाव बहुत शक्तिशाली है, अर्थात जिसमें बाबा कर रहा है। बाबा ने कहा कि इतनी सी भी स्वीकार कर ली, देखो शक्ति कहाँ जमा नहीं होती है, इतनी सी भी स्वीकार कर ली, मैंने किया, मैं आ गया ना, तो बल जीरो, सेवा में नो शक्ति, नो एनर्जी। और जहां बल नहीं है, तो जो फल है ना, वो जो उस सेवा का फल है कि अन्य आत्माओं को शक्ति मिली, उसका भी क्रेडिट स्वयं को ले लेते हैं। एक है मैंने किया, ये कॉन्शियसनेस, और दूसरा है, दूसरा मेरी महिमा किया, एक एडिशनल, उसको भी स्वीकार कर लिया। बहुत सेवा किया इसने, ये बहुत करती है, ये स्वीकार कर लिया। बोलने वाले बोलेंगे, बोल, सुनते समय
इतना सा भी ये नहीं आया मैंने किया, ये संकल्प चला कि अरे इसको पता ही नहीं बाबा ने किया था। सुन रही हूँ, महिमा कर सुन रही हूँ, पर खुद के ऊपर हंसी आ रही है कि ये क्या है, मेरे को समझ रही है कर बाबा रहा था। और अगर मेरी ये संकल्प चलता है सेवा के समय, मतलब मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया उसको। और जहां स्वीकार करेंगे ना, मतलब बर्डन है। कराया बाबा का, स्वीकार मैंने कर लिया, मतलब मैंने, और इसलिए अगर नहीं मिला है कुछ एप्रिसिएशन तो डीमोटिवेशन आएगा। मैंने किया, ये क्या प्रूफ है कि मैंने स्वीकार किया? तो डीमोटिवेशन भी होगा, और दूसरा, करते करते ये भी फील होगा मैं कितना करती हूँ, किसी को दिखता नहीं है, मतलब मैं कितना करती हूँ। सेवा शक्ति है, शक्ति तो जितनी भी आत्मा में आती जाएगी, क्या हो जाएगा आत्मा में, जितनी भी प्रोटीन्स है हम खाते हैं वो शक्ति आएगी। तो शक्ति का मतलब ही है वो वो कर्म, वो शरीर द्वारा और कर्म कर सकता है। शक्ति नहीं है खाने, जब खा तो बहुत रहे हैं पर शक्ति नहीं हो रही है, मतलब वो जिसको खिला रहे हैं, जैसे शरीर को खिला रहे हैं, वो शरीर एक्स्ट्रा एनर्जी ले, एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि शक्ति नहीं बन रही है। खा तो रहे हैं, तो सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन वो सेवा मेरी जब एनर्जी बनेगी, फल बल बनेगा, तो करते भी जाएंगे और बल मिलता जाएगा, स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, इसलिए किया हुआ लगता ही नहीं है। जब किया हुआ लग रहा है ना हर जगह, मतलब सेवा बल नहीं बन रहा है। और किया हुआ क्यों फील हो रहा है? किया, मैंने किया, इतनी सेवा की, फिर कैलकुलेशन, मतलब कहीं ना कहीं वो मैंने किया, तो बाबा मुझे यूज कर रहा है। दादियों का, मतलब जो भी हमारे महारथी है उनकी कितनी क्लियरली फीलिंग है। मैंने कल भी सुनाया था, मोहिनी बहन बताते हैं कि कभी रात को जाग आ जाती है, कभी नींद नहीं आती, पेन होते हैं इतने, पता तो है ना, घुटने, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार वही जगह, मतलब 2 बार पैर टूट चुका है, अब तो पैर चलते ही नहीं है अभी। तो वो सोल की पेन तो कितनी होती है वो तो। तो मैं मतलब ये तो शरीर की कंडीशन है उनकी, पर कहते रात को अगर जाग आ जाती है कभी, 1 बार 2 बार, तो बाजू में चेयर पड़ी है वहां बैठ जाते हैं, और फिर संकल्प आता है कि अभी बाबा ने शायद बहुत आत्माओं को सकाश देने के लिए उठाया है, या भक्तों को, कुछ भक्तों की सेवा करने के लिए बाबा ने उठाया। और से वो कर ली क्योंकि नींद तो नहीं आ रही है। और फिर ये नहीं कि बाद में सुबह बताओ कि अरे बहुत आज तो मेरे ना रात को नींद ही नहीं आई। ये जो वर्णन कर रहे हैं ना, क्यों वर्णन कर रहे हैं? मुझे रात को नींद नहीं आई, मेरी कई बार जाग हो गई, तो मेरे बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। ये वर्णन कौन करता है? जो एक्चुअली पेन था, जाग आ गई, नींद नहीं हुई, ये पेन था ना, वो पेन बोलता है बहुत। जहां पेन नहीं होता है वो बोलेगा भी नहीं। तो बता, उन्होंने कहा मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि मुझे नींद नहीं आई, क्यों बोलना है? बाबा ने मुझे इस समय ये सेवा के लिए उठाया।
फर्क है। मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई, तो फिर अमृत वेला में थोड़ा इफेक्ट होगा, मुरली में इफेक्ट होगा, फिर चार लोगों को बोलेंगे। ये सब क्या है? पेन है आत्मा का। जब सेवा किया तो क्या होगा? कितनों को सुख दिया ना। इतना सा भी संकल्प आया, अर्थात बल नहीं है। तो जिसके पास बल होता है ना, उसको फिजिकली ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए, वो उसमें भी वो सेवा देखता है कि बाबा मुझे कितनी मेरे से सेवा करा रहा है। फिजिकली ऊपर नीचे, मतलब जैसे ये रूटीन हुआ, नींद नहीं आई, ये नहीं हुआ, चलो बाबा ने मेरे से करा दी सेवा। और फिर जहां ये नहीं रहेगा, अब जैसे नींद नहीं आई, ये रहेगा, फिर क्या होगा? फिर क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, फिर अगले दिन के सेवा में भी इफेक्ट होगा। कितनी जगह इफेक्ट हो रहा है ना, खाली इतना सा संकल्प कि मुझे रात को नींद नहीं आई, पूरे दिन में कितने समय तक इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब मैं अपनी शरीर की शक्ति से काम कर रहा हूं। सेवा सेवा की शक्ति से नहीं कर रहा हूं, अपनी शरीर। और सेवा का मतलब ही है, सेवा किया, वो एक्चुअली प्रॉफिट वो प्रॉफिट से काम कर रहा है, उसका मूल कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मूल रहता है ना, खाली आपका वो जो ऊपर का इंटरेस्ट है, उससे आपका खर्चा चल जाए तो क्या हो जाएगा? और वो खर्चा चल के खर्चा बच भी जाए तो कितना बचत होगी? मेन तो पड़ा ही रह गया। तो इसी तरह बाबा की सेवा तो खर्चा भी नहीं है, केवल जमा ही जमा है। सिर्फ एक संकल्प चेंज करना है, बाबा ने करा दिया, फिनिश। बाबा ने ये सेवा के लिए मुझे उठाया। तो ये संकल्प आत्मा में एनर्जी कर, ये इसको कहेंगे सेवा का बल। इतना बल सेवा में है कि मुझे करते हुए, क्योंकि जिस ऑर्गन से मैं सेवा कर रही हूँ, उसको अब मैं कंपनी का काम कर रही हूँ, तो गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी भी और गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी कौन देगी? उसको अपने घर के खर्चे से थोड़ी देना पड़ता है कंपनी का खर्चा। इसी तरह जब मैं बाबा की सेवा कर रहा हूं, तो शरीर की भी शक्ति कौन देगा? मैंने किया, बहुत किया, अब मैं थक गई हूं, ये बाबा नहीं करा रहा है। क्योंकि बाबा अपनी शक्ति देके उस आत्मा से काम कराता है। इसलिए मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है सेवा में, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो। कई बार हम कहते मैं बहुत शुभ भावना रख के देख लिया मैंने, मतलब शुभ भावना का भी एक कैलकुलेशन है। मैंने बहुत शुभ भावना रख के देख लिया, कुछ फायदा नहीं होता। तो वो भी कैलकुलेशन। और तीसरा, धन का कैलकुलेशन। बाबा को कराना है मेरे से, तो हुंडी कौन भरेगा? बाबा अपने कार्य अपनी शक्ति से कराता है। इसलिए क्यों हमें फील होता है, बहुतों का अनुभव है, जितना हम सेवा में लगाते हैं, आज बाबा ने किया कहा ना, ज्ञान धन, धन दिए धन ना खूटे। तो जितना हम शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की एनर्जी सेवा में यूज करते हैं, वो वो ऑटोमेटिक बढ़ता है।
क्योंकि मेरा मूल तो वैसा ही रहता है। जो मुझे जितना सेवा करना है वो बाबा दे देता है, बाबा कराता है। तो मेरा थोड़ी कुछ जाता है जो मुझे कमी लगे। धन की शक्ति भी मेरी थोड़ी कुछ जाती। कंपनी का काम कर रहे हो, पेट्रोल का खर्चा तुमको थोड़ी करना होता है। लेकिन अगर वो कंपनी का काम हो तो ना, लेकिन अगर मैंने किया ये होता तो मैंने अपना काम किया, मैंने सेवा की। तो किसने किया? मैंने किया। तो कंपनी वाला क्यों देगा आपको? कंपनी का कर रहा हूं ये बोलो ना, बाबा का कर रहा है, बाबा की सेवा है ये बोलो, तो बाबा देगा। तो पूरी जिम्मेवारी उसकी। और जब देता है, मुझे क्लियर है कि ये बाबा की है। इन अदर वर्ड्स, ये पूरा खर्चा जो इसमें होना है वो बाबा करने वाला है। तो इसका मतलब वो करने में मजा तो आएगा ना। मेरा तो जमा हो जाएगा, खर्चा सारा बाबा का लगेगा। कितना अच्छा है। और पूरा जमा का खाता मेरा हो जाएगा, खर्चा बाबा। तो ऐसी सेवा तो कितना करना चाहिए? हुँ? कितनी करनी चाहिए ऐसी सेवा कि पूरा बाबा कर रहा है और मेरा खाली जमा का खाता होता जाए। कमी लगे ही नहीं, न तन की शक्ति में, न मन की शक्ति में, न धन की शक्ति। जब कमी लगती है ना, तब लगता है मैंने किया, मैंने बहुत किया, मैं रात दिन किया मैंने। फिर एक तो मैंने किया, फिर वो वर्णन किया, फिर बाद में लास्ट में कभी-कभी अगर इतना मुरली या शक्ति नहीं हो, फिर कहते मुझे मिला क्या इतना सब करके? ज़ीरो। जितना भी किया ज़ीरो हो गया। मतलब एक रिग्रेट लाइफ में कि मिला क्या मुझे। तो ये इसको इसलिए कराने वाले बाबा ने एक ही फाइनल आंसर बाबा ने दिया, कराने वाले ने करा लिया। मैंने कुछ किया नहीं। और एक्चुअली नॉट ओनली कि खर्चा हमारा बहुत अच्छा नहीं होता है उसमें, वो तो नहीं होगा खर्चा, पर उसकी सिद्धि भी बहुत होती है। वो कार्य सफल न हो, बाबा जिसमें खुद इन्वॉल्व हो, वो सफल न हो, ये हो नहीं सकता। तो सिद्धि भी मिले, मेरा कुछ खर्चा भी नहीं लगा, मेरा समय भी सफल हुआ, जमा का खाता भी हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने किया। ये है सेवा का फल, सेवा का बल। तो बार बार अगर हम जब भी कुछ करें, नॉट कि हम कोई शरीर जो सेंटर की सेवा करे, उसमें तो खैर है ही बाबा की सेवा, उसमें तो कुछ संकल्प ही नहीं चलना है। लेकिन इवन जो रेगुलर हम कर रहे हैं, अगर ये फीलिंग है ना बाबा का है, बाबा का लैपटॉप है, बाबा का, इतनी बार हम सोचते सब कुछ बाबा का ही तो है, सब कुछ बाबा का ही तो है। वो तो दुनिया में भी कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कोई लेकिन वो फीलिंग डीप इनसाइड शायद इतनी नहीं भी होती है। बोलते तो है, अच्छा तो लगता है ये बोलने में, लेकिन इसलिए हम पेटी पेटी थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में, ये बाबा का कपड़ा, बाबा ये आपने कपड़ा दिया मैं पहन रही हूँ, बाबा ये आपने गाड़ी दी, देखो मैं इसमें बैठी हूँ, बाबा ये आपका घर है, मैं। तो इतनी जब बाबा मैं फीलिंग होगी ना, तब फीलिंग आती है बाबा कराता है, बाबा बोल रहा है। क्योंकि बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। तो कुछ भी मैंने यूज किया, किसका यूज किया? बाबा का किया। वो लगे ही नहीं वो मेरा है। क्योंकि मेरा है फीलिंग होगी ना, तो यूज करते समय कहीं ना कहीं वो मेरापन आता जाएगा उसमें।
उसका फ्लेवर होगा मैंपन का। बाबा कराया है, बाबा ने कराया, तो बाबा का है। और फिर कभी कुछ ऐसे होता है, आप ट्राई करो कि बाबा बैठा है, मुझे जाना है, मुझे उनसे बात करनी है। अब पहले से ही संकल्प दे रहे कि बाबा बैठा है, जाना तो निमित्त, जाना तो है, ये शरीर ही जाएगा वहां। बाबा बैठा है, बाबा कराएगा। बाबा, तो जो भी एफर्ट करना है करेंगे हम, लेकिन बार बार ये संकल्प वो दिखाई दे कि बाबा बोल रहा है उससे, मुझे मीटिंग करनी है उनसे, मैंने किया, मैं जा रहा हूँ। बाबा वहां गया, बाबा ने उनसे बात की। तो एक्चुअली वो विजुअलाइजेशन वैसी होती है। तो फिर जब एक्चुअली जब वो कार्य करते भी है ना, तो लगता है ये हुआ कैसे, इतना डिफिकल्ट, इतना सहज कैसे हो। बाबा ने कर लिया था उसको, मैं केवल निमित्त मात्र गई थी। कोई भी कर्म कर रहे हैं ऐसे, बाबा ने तो पहले ही कर लिया। हाँ, प्रोवाइडेड वो कर्म श्रीमत अनुसार हो। हम घूमने फिरने निकले और फिर हम कहे बाबा ने कराया, मतलब अगर वो श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं हो, वो बाबा ने नहीं कराता है। जो श्रीमत अकॉर्डिंग है, उसमें हमने ये बार बार संकल्प किया। तो बाबा करनहार और बाबा करावन, तो यहाँ बाबा क्या है, करनहार या करावनहार? करनहार। हम बार बार ये संकल्प कर रहे हैं, बाबा बैठा है, बाबा बात कर रहा है, बाबा उनसे, तो बाबा करनहार है। और जब बाबा करनहार है, तो कैसे कार्य होता है, बाबा खुद कर रहा है। तो हमने कई छोटे छोटे मतलब सिंपल सिंपल में देखा कि लेट भी हो रहे थे, लेकिन करनहार बाबा है, करनहार बाबा है, बार बार ये संकल्प आ रहा है। तो कैसे सहयोग हर आत्मा का इन दैट चेन मिलता जाता है, जिसका जो जो रोल होगा। सपोज हमको उस ऑफिसर के पास जाना है, तो ये क्लर्क है, ये है, ये है, पर मुझे ये फीलिंग है मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं काउंटर पे जा रही हूँ, बाबा जा रहा है। तो ऑटोमेटिक वो क्लर्क जो होगा वो भी सहयोगी, मतलब एवरी वन जो उस चेन में आएगा ना, वो कार्य को सफल करने में सबका सहयोग मिलता है। इसलिए बाबा ने 13-3-71 की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा योगी, अर्थात जो योगी होगा उसको सहयोग ऑटोमेटिक मिलेगा, स्वतः मिलता है। क्यों? क्योंकि योग किससे लगाता है, बीज से ही कनेक्शन है। तो जिसका बीज से कनेक्शन है, तो जब बीज में पानी देते हैं, फल कहाँ आता है, ब्रांच में आता है। लेकिन पानी तो बीज में देना होता है, ब्रांच में फल आने के लिए पानी वहां ब्रांच में नहीं देना होता है। तो आत्माओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये फल है। पानी कहाँ देना है, बीज में। योग लगाना है बाबा से, बाबा कर रहा है, बाबा बोल रहा है, और फल मिलेगा आत्माओं का सहयोग। तो योग लगाने वाले, योग लगाना अर्थात बार बार ये फील कर, तो ऐसे में सिद्धि भी हो गई, बाबा की बाबा से कनेक्शन भी हो गया, क्योंकि हम यही संकल्प कर रहे हैं कि बाबा देख रहा है, बाबा बोल रहा है, बाबा बात कर रहा है। और फिर जब एक्चुअली हम पहुंचते भी है करण करने के लिए, तो वो निमित्त मात्र लगता है कि ऑलरेडी बाबा ने उससे बात तो कर ही ली है, वो हो चुका है, तो निमित्त मात्र है। और इसलिए उस समय क्या मुझे बोलना चाहिए, सपोज कोई ऐसा कर्म है, वो इतना एक्यूरेट निकलता है क्योंकि बाबा पहले से इन्वॉल्व है उसमें।
ये है बाबा करनहार। और बाबा करावनहार, बाबा ने करा लिया। तो जब करनहार बाबा बन जाता है कि बाबा ही कर रहा है, बाबा ही, तो कहा बाबा दिखने मात्र हम लगते हैं, लेकिन जैसे बाबा ने उससे करा लिया, करावनहार बाबा है। हमारा कोई भी संकल्प की एनर्जी, मन की एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं हुई है, धन की एनर्जी अपनी इन्वेस्ट ही नहीं हुई है, तो करावनहार बाबा है। अर्थात कंपनी का खर्चा, कंपनी का काम, कंपनी ने पैसा दिया, बाबा का कार्य, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने हुंडी भरी, क्योंकि बाबा को बाबा का कार्य करना है। ये फीलिंग आते रहे तो वो जो धन भी है ना, वो सेफ है, क्योंकि बाबा का है, बाबा का। वो तन भी है ना, वो सेफ है, क्योंकि मैं वो तन मेरे लिए नहीं यूज कर रही हूँ। इतनी एडेड बेनिफिट मिलता है कि जो खुद का काम है ना, वो तो ऐसे ही चल जाता है। जैसे अगर आपको सारा खर्चा कंपनी का मिले, पेट्रोल का, गाड़ी का, तो आपके जो भी काम होंगे वो भी तो उसमें निकल जाते हैं ना। कंपनी का एकोमोडेशन है, तो क्या हो जाएगा, रहेंगे आप, सारा खर्चा किसका होगा, तो तुम्हारी तो जीवन निकल गई और फ्री में रहते रहे। तो बाबा के कार्य में हमारी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होती, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है तो वो सेवा का बल नहीं है। हो सकता है ऐसा। इसको कहते हैं करनहार बाबा, करावनहार बाबा, और जमा का खाता फुल। कितना बेनिफिट है, करो भी कुछ नहीं, मिलता भी बहुत कुछ है, और नाम हो गया मेरा रिजर्व अकाउंट, जमा का खाता कितना। और जमा, ये जो जमा का खाता होगा ना, वही मेरा अंतिम पद का डिसीजन है। कितना मेरा जमा हुआ, वही मेरा पद डिसाइड करेगा कि ये राजा पद वाला है, महाराजा पद वाला है, या ऑर्डिनरी प्रजा है। वही कार्य करना है, लेकिन जमा का खाता। तो क्या करना है, अपनी शक्ति से मत करना है, सेवा करनी अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन बाबा की शक्ति। और रेगुलर कर्म भी अपनी शक्ति से नहीं, कंपनी का एकोमोडेशन मिल जाए ना, बाबा का, बाबा की शक्ति से मैं रेगुलर कर्म करूं। जब हमारा हर कर्म बाबा, बाबा मई की फीलिंग होगी ना, तो बाबा ही ये शरीर को चलाता है, बाबा ही शरीर से सेवा कराता है। कंपनी का एकोमोडेशन है ना, रहेंगे हमारी फैमिली, रिलेटिव्स हमारे आएंगे, लेकिन बोलने के लिए क्या आएगा, कंपनी का एकोमोडेशन। तो मेरा वह काम हो जाता है, और कंपनी का एकोमोडेशन है, खर्चा कंपनी देती है। तो जब बाबा का लैपटॉप है, बाबा का ये है, बाबा की चेयर है, बाबा, मतलब एवरी लिटिल थिंग बाबा का है, तो मैं बाबा के घर में रह रही हूँ, ये फीलिंग, बाबा का धन यूज कर रही हूँ, तो फिर मेरा अपना, मेरी तो शक्ति वैसे के वैसे बची रहेगी ना, और सारा कार्य हो जाएगा। ये मेरापन समाप्त होना ही जमा का खाता है। संडे में जो कहा ना, जमा का खाता, तो ये देखना है कितना मेरा जमा का खाता बढ़ता गया। अच्छा लगता है ऐसा, जमा का खाता बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसलिए दादिया, बाबा जो भी कर रहे थे,
खुद को कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। कोई भी ईगो आया ही नहीं दादियों को। मैं करूँ तो मुझे ईगो आएगा ना, मैं कर ही नहीं रही हूँ। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, तो ईगो कहाँ से आया? ऐसे आप कर रहे हो, तो मेरे को तो मैं कैसे बोल सकती हूँ मैंने किया, तुमने किया। इसलिए वो ऑटोमेटिक निकलता है, बाबा करा। तो ये है जमा का खाता। हो सकता है बढ़ सकता है ऐसा, ठीक है? तो ये जमा का खाता बढ़ाते जाओ।